हेलो दोस्तों, एक्सलेंस सब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि मैथ की हमने जो वीडियो स्टार्ट करवा रखी है उसमें टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य की टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो इसमें कहा गया कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। और पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें करना कैसे। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स की तैयारी करनी है आपको, तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया जीके, जिसमें ज्योग्राफी मैंने मैप के द्वारा पढ़ाई हुई है, और उसके साथ साथ राजस्थान की अगर आप तैयारी करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी और कला और संस्कृति जो है उसको मैंने दोस्तों ट्रिक से करवा रखा है। तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं सारे वीडियोज़। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना डेली ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहता हूँ। चलिए आप देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी जो है वो उसी काम को 20 दिन में करता है। अब पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है हमें, सबसे पहले लिख लीजिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। यहाँ पे लिख लीजिए इसके नीचे बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। इसके नीचे लिख लीजिए सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। ओके, हो गया। अब जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 में हमने किया था वैसे ही क्या करना है। देखिए, अगर टाइप 3 पढ़नी है, आपको समझनी है, तो टाइप 1 और टाइप 2 और देखिए आप, इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आपको आता होगा, मैंने पहले सिखाया था, कोई नहीं आज फिर से सिखा देते हैं। ठीक है, पहले मैंने सिखाया था कि दो दो जो संख्याएं उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, आज हम सिखाएंगे आपको 3 संख्याओं का एलसीएम। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे 2, भाग देने की कंडीशन कम से कम 2 पे जाना चाहिए, दो संख्याओं पे। तो 10 पे जा रहा है, 2 का भाग 20 पे जा रहा है, तो देंगे हम 5। 15 का 15, क्योंकि 15 का भाग जा नहीं रहा 2 का, जी आ गया 10। फिर उसके बाद 3 का भाग 15 पे जाता है, लेकिन 5 और 10 पे नहीं जाता। 4 का भाग किसी पे नहीं जाता, फिर देंगे 5 का भाग। 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। अब नीचे संख्याएं जो हैं वो 5 से छोटी होगी, आगे भाग जाएगा नहीं, तो इनको गुना करो। 5 दूनी 10, 10 को 3 से किया तो 30, और 30 को 2 से किया तो कितना हो गया, 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड, ये लीजिए। तो हमने एलसीएम निकाल लिया दोस्तों, एलसीएम अपना कितना आ गया है, 60 एलसीएम आ गया है। ठीक है, ये लीजिए, मैं एक बार इसको भी मिटा देता हूँ, ये लीजिए। तो 60 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम। और मैंने आपको बताया था कि ये जो 60 एलसीएम आता है, इन संख्याओं का जो एलसीएम आता है तीनों संख्याओं का, वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल काम होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल काम नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कि ए टोटल काम को 10 दिन में करता है, बी टोटल काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमने टोटल काम निकाल लिया है, कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे 3 एरो लगानी है, ये लीजिए लगा दी। यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पे लिख लीजिएगा बी, और यहाँ पे लिख लीजिएगा सी। दोस्तों, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है दोस्तों, 20 दिन में। ये लीजिए, हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करना है हमें, अब करना कुछ नहीं है। अब ए 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 60/10, काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए जो है एक दिन में 6 काम करता है। इसी तरह बी का निकालेंगे। बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बी 60 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15, तो 15 चौक 60, तो 4 काम करेगा। ये 60 4 आ गया ना। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। इसी तरह सी का निकाल लेंगे। सी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी क्या कर रहा है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 60
20, 60/20 काटेंगे तो 20 या 60, 3 आ गया। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, सॉरी सी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम 6 हो गया, बी का एक दिन का काम 4 हो गया और सी का एक दिन का काम 3 हो गया। और अब कह रहा है कि पूछ रहा है कि तीनों जो हैं तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे। तो अगर मैं ए जमा बी जमा सी कर देता हूँ तो इन सभी का एक दिन का काम जुड़ जाएगा। तो 6 जमा 4 जमा 3, तो ये लीजिए आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 जमा 4 जमा 3 हो गया। तो 6 4 10, 10 3 13, तो 13 काम एक दिन में कर लेंगे जब ए बी और सी एक साथ मिलके काम करेंगे। तो ए बी और सी का एक साथ मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। इस 13 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 13 क्या है यहाँ पे, ए बी और सी जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो उनका तीनों का एक दिन का काम आ गया 13। और पूछा क्या है, पूछा है कि तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो आपको पता है कि टोटल काम कितना था, 60 था ना हमारा एलसीएम। तो 60 टोटल काम था और ए बी सी जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 13 काम कर लेते हैं। तो 60/13, तो अगर इसको हम काटेंगे तो 13 चौक 52, 4 सही 8/13, इतने दिन होंगे, इतना दिन लगेगा जब ए बी और सी एक साथ मिलके काम करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया है दिक्कत नहीं लेनी है, हम ऐसा ही सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको रीजनिंग इंग्लिश मैथ करनी है तो चैनल पे जाइए, वीडियोज पड़ी हुई हैं बहुत सारी। इसी के साथ इंडिया जीके जिसमें मैंने ज्योग्राफी मैप से कराई हुई है, और उसके साथ साथ अगर आप राजस्थान स्टेट की तैयारी करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी और कला और संस्कृति जो है उसको मैंने ट्रिक से करवा रखा है, आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए आप करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, और पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये संख्याएं बदल गई हैं। यही होता है मैथ में, क्वेश्चन तो एक चैप्टर में 10-12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ संख्याएं बदलती रहती हैं। ठीक है, तो वही क्या बताया था मैंने, सबसे पहले लिखिए ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में, बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में, सी कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में। अब क्या करना है इन सभी का एलसीएम, 5, 10, 12 का एलसीएम हमने अभी एलसीएम लेना सीखा था। इनका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम दोस्तों, 60 एलसीएम आ गया। तो 60 जो एलसीएम आया है वो हमारे पास क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब 3 एरो लगा लीजिएगा, ये लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए बी और यहाँ पे लिख दीजिए सी। ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में, सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अब ए जो है वो 60 काम 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/5 तो 12 काम कर लेगा एक दिन में। इसी तरह बी 60 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10 तो 60/10 तो 6 हो गया भाई, 60/10 काटेंगे तो 6 हो गया, 6 काम कर लेगा भी एक दिन में। इसी तरह सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 60/12 काटेंगे तो 12 पंजू 60, 5 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी का एक दिन का काम आ गया, आ गया या नहीं आ गया। ए करता है एक दिन में 12 काम, बी करता है एक दिन में 6 काम और सी करता है एक दिन में 5 काम। और कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलके टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना है। तो एक दिन का काम करना है तो 12 और 6 को जोड़िए और 6 और 5 को जोड़ दी, तो 12 और 6 18, 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया, 23। तो 23 क्या है, 23 है ए बी और सी का। ए बी और सी जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो उनका एक दिन का काम है। और टोटल काम कितना है, 60, टोटल काम कितना है 60 हमारे पास।
60 ही तो है भाई, तो अब हम निकाल लेंगे। सो टोटल काम 60 है, एक सेकंड, टोटल काम 60 है और ए बी सी तीनों एक साथ मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन में 23 काम कर लेते हैं, तो 23/7 दिन में काम कर लेंगे। अगर काटे तो 23 दूनी 46 और बच गया 14/60, कितने दिन में काम कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी 23 आएगा नीचे। ठीक है ना दोस्तों, ओके, ये अपना आंसर हो गया। अब तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं लेनी है। हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन करने से पहले वही मैं बात फिर से आपका दूंगा, अगर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ की तैयारी करनी है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैंने इंडिया जीके जिसमें ज्योग्राफी मैंने मैप से पढ़ा रखी है, और अगर आप राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी और जो कला संस्कृति है उसको मैंने ट्रिक से करवा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए अब आता है हमारे क्वेश्चन पे। कहता है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, और पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वही चीज़ हमें कुछ अलग नहीं करना है। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 10 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 30 दिन। सबसे पहले तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है, 10 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? टोटल काम हो गया। टोटल काम हो गया नहीं हो गया? लगा लो 3 एरो। ये लीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। ए का 10 लिख दीजिए, बी का 20 लिख दीजिए और सी का 30 लिख दीजिए। ये लीजिए, अब ए 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने एक दिन में कितना काम करेगा? 60/10 काटेंगे तो 6 काम हो जाएगा, तो ए एक दिन में 6 काम करता है। इसी तरह बी 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60/20 काटेंगे तो 20 तिया 60, एक दिन में 3 काम कर लेगा। इसी तरह सी का निकाल लेंगे। सी का निकालेंगे तो भाई ये लीजिए 60/30, 30 दूनी 20, तो 2 काम कर लेगा। ऐसा ही तो है। तो अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ए, बी और सी का एक दिन का काम आ गया है। ए करता है एक दिन में 6 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम और सी करता है एक दिन में 2 काम, और पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। और टोटल काम भी हमारे पास है 60। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी का सॉरी दोस्तों एक दिन का काम निकाल लें। तो तीनों को जोड़ देंगे हम, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 हो गया हमारे पास क्या? ए बी सी का एक दिन का काम। ए जमा बी जमा ये लीजिए बी जमा सी का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों? 11। टोटल काम कितना है? 60। तो अब तो हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे हो गया? अब क्या करना है? 60 पे 11 का भाग दे देना है। तो ये लीजिए हम दे देंगे 60/11। तो या तो आपको ऑप्शन में 60/11 ही मिल जाएगा, वरना इसको और आगे भाग दे दीजिए। 11 5 55, बच गया 5/11। 5 सही 5/11 दिन में आपका ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, वो भी हमने आज कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको वही बात दोहराता हूँ कि अगर आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पढ़नी है तो चैनल पे वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया जीके जिसमें ज्योग्राफी मैंने मैप से करवा रखी है, और उसके साथ साथ राजस्थान स्टेट की आप तैयारी करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी और कला और संस्कृति भी मैंने करवा रखी है ट्रिक से, आप जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।